मेरी तरफ से ही सुनो। हाँ, लिखा था अपने पर, वो कल सुना दूंगा भले, पर मेरे को ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा उपयोगी लग रहा था। मैं आज सुनाना चाहता हूँ कि जो भी सभी धर्म वाले ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं क्या, सत्य ईमान से आ जाओ, तो देर क्यों करो। जब हम सत्य और ईमान से चलते हैं और अपने रहनी नेक नियति से चलते हैं तो भगवान बहुत देता। ये बहुत बिल्कुल सही है। जितना हम नेक नियति से चलेंगे, जितना हम हरामी न रह जाएंगे, ईमान पर सत्य पर चलेंगे, उतना अधिक संसार भी मिलेगा। धन, स्वास्थ्य, सब संसार है। और वो सब जो पूछो तो नेक नियति से ही मिलता है। फिर दुख क्यों हो जाते हैं, दुखी क्यों हो जाते हैं? दुखी वही होते हैं क्योंकि इतना ही नहीं है कि एक बार आप सत्य और ईमान पर चले, नेक नियति पर चले तो एक बार मिल गया। ऐसा नहीं, जितनी बार उस तरफ बढ़ते हैं उतना अधिक बढ़ता है। कहा ना किसी ने कि परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ता। देखिए, परमात्मा की तरफ बढ़ना है ना, सत्यमान की तरफ बढ़ना, और सत्यमान की तरफ बढ़ते हैं तो सब देता ईश्वर, सब देता। किंतु हम वो सब देता है उस संसार में घुस जाते हैं। संसार है माया, संसार है स्वार्थ। जब हमको वो जो प्राप्त हुआ परमात्मा से, उसको हम ही खा जाए, हम अपने में लगा दे पूरा, अपने में यानी अपने शरीर में, ये माया। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने हमें धार्मिक समझा, अच्छा समझा, नेक नियति वाला ईमानदार आदमी समझा, तो उसने देना शुरू किया। और जब देना शुरू किया और हमको स्वार्थ आ गया, हम अपने को, अपने शरीर को बढ़ाने में लग गए, अपने भोग में लग गए, तो हमने ये गलती कर दी बस। और ये गलती होने पर हम, हमारी नियत में चूंकि खोट आई इसलिए उस साइड गए, और खोट आई और भोग में लग गए तो वो खोट बढ़ गई। सच पूछो तो परमात्मा ने इसलिए दिया था कि आपका ईमान, आपका धर्म, आपका सत्य बढ़ेगा। परमात्मा इसलिए देता है कि असली गुरु वो है। ये तो बहुत आसान बात है और बिल्कुल ये, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है।
कि आप नेक नियति पर चलेंगे, ईमान पर चलेंगे, तो भगवान खूब देता, खूब देता। किंतु बस वहीं हमको यही परीक्षा है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है हमारी, कि वो जब आता है तो संसार जो है, धन जो है, संसारी चीज जो है, वो भोग के साधन लाते हैं, और भोग के साधन में हम चले गए। जैसे ही भोग करना शुरू किया, भोग में लगे, इंद्रिय भोग में लगे, वैसे ही ईमान सत्य दिखने लगता। क्योंकि जो चीज भोग में चीज को भोग करते हैं, जो विषयों को भोग करते हैं, और जिस विषय का भोग करते हैं वो विषय किसी अन्य को भी चाहिए। अब सबको चाहिए वही, अन्यों को चाहिए, यानी सबको चाहिए, और सबको चाहिए तो हम किसी न किसी का छीन रहे हैं, हिंसा हो गई, और हिंसा से किया हुआ भोग हमको भ्रष्ट बनाता है, हमारा जीवन खराब करता है। दिनों दिन उत्तरोत्तर हम चोर, बेईमान, डाकू, स्वार्थी, कामी होने लगते हैं, हमारा चरित्र भी खराब कर दिया। भगवान ने इसलिए नहीं दिया था कि आप भोग करें, कतई नहीं। फिर इसलिए दिया था कि भगवान ने आपको, वो तो हाल हजूर है ना भगवान, तो उसने देखा कि आप तो नेक नियति वाले मनुष्य हैं, ईमानदार मनुष्य हैं, तो आपके हाथ में सत्ता दे दी जाए, आपके हाथ में यदि धन दौलत सभी चीज दिया जाए, तो आप इसका उपयोग ईमान और धर्म में करेंगे। ये सोच के आपको इस योग्य समझा तो दिया उसने, मगर जैसे ही आया वैसे ही आपने जरा सा भीतर लोभ आ गया। कौन सा? इंद्रिय भोग का, शरीर भोग का, शरीर बनाने का, परिवार बनाने का, घर चलाने का। वैसे ही वो ईमान डिगमगाया, और जैसे ही वो डिगमगाया आपका चरित्र खराब हुआ, आपका जीवन खराब हो गया। तो पहली चीज, वो न दे भले, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि वो न दे। क्यों? कि वो कहा ना किसी ने, अब मेरे को नहीं मालूम वो दोहा क्या है, किंतु मैंने सुना गांव में है, गांव वाले कहते हैं कि सत पथ छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो सत्य के साथ लक्ष्मी जुड़ी हुई है। कितनी बढ़िया दर्शन रहा होगा हिंदू शास्त्रों का भी है। उनने कहा विष्णु जी की अर्धांगिनी है लक्ष्मी, भगवान है सत्य, विष्णु है सत्य, और जहाँ विष्णु जाएगा वहाँ तो लक्ष्मी को जाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे आज ये विषय इसलिए ज़्यादा सता रहा था, रात भर से नींद बराबर नहीं हुई, क्योंकि कुछ राशि किसी ने मेरे को भेज दी कल। अब जैसा कि मेरा स्वभाव बन गया, जैसे ही राशि के मुझे पता लगे कि बाप रे इतनी,
क्या करो, कहाँ लगाओ? तो ये नहीं कि इतना कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कैसे बचाऊं, कैसे उपयोग करूं, ये नहीं, बल्कि भाई ये जिसने भी भेजा, जिसने भी दिया, उसने भी, और दिलवाने वाला ईश्वर, उसने मेरे को ही क्यों भेजवाया? इसीलिए कि उसने इस योग्य समझा होगा कि इसके हाथ पे जाएगा तो इसका सदुपयोग होगा। और सदुपयोग क्या है? जन कल्याण में लगना चाहिए, लोगों का कल्याण हो, भला हो, भलाई हो, ऐसी जगह लगना चाहिए। तुम्हारे भोग के लिए थोड़ी हो, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, कतई नहीं। सबसे बड़ा पाप है उसमें से एक पैसा भी अपने काम में ले जाना। हाँ, अधिक से अधिक हमारे पेट को जितना लगे, यदि उस संबंध में कुछ मेहनत करते हैं तो उतना पुरता खाने का हक है। पेट को 2 रोटी लगती है, 2 रोटी खा सकते हो, अधिक से अधिक, वो भी बहुत हो गया। बिना रोटी के काम चल सकता है, मगर अधिक से अधिक वो रूखी सूखी, वो भी घी लगाने की जरूरत नहीं है उसको। बाकी सब सत्कार्य में लगे। और परमात्मा ने जिस लायक हमको समझा, इसके योग्य समझा, परमात्मा ने भी, और जिसने भी दिया उसने भी, भाई उसको भी खर्च करना आता है। उसने ज़्यादा योग्य समझा होगा कि नहीं यार, इनके हाथ में जाएगा तो ज़्यादा। और कहते हैं ना, कहते हैं आप कहीं भी 2 पैसे भी चढ़ाते हो तो उसका सदुपयोग भी बताते हो। कहते हो कि लो महाराज, कोई अच्छी जगह लगा देना, भंडारा कर देना है, फला चीज कर देना। इसका मतलब उसने भी इसीलिए दिया है कि कहीं न कहीं वो कल्याण, मनुष्य के कल्याण में, जीवों के कल्याण में आए काम में। और पुण्य किसको मिला? हम तो उसमें कमाने लग जाते हैं कि मैंने गाय माता को इतना कर दिया, मैंने फलाना इतना कर दिया। अबे मैंने कहाँ से कर दिया? धन तो उसका, मैंने कहाँ से कर दिया? भाई उसने तो मेरे भरोसा किया बस, और उसका भरोसा पूरा कर दूं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य है कि उसका भरोसा पूरा निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। और वही ईमानदारी से निभाने में अभी भी मैंने, मेरे पास सुबह जितने लोग आते हैं उनसे पूछा कि इसका सदुपयोग आपके दिमाग से क्या हो सकता है। हालांकि उन्होंने नहीं बताया, बताएंगे सोच के। सबको यही कहता हूँ कि भाई दिमाग तो दिमाग है, कोई ने बहुत अच्छी, मैं सोचता हूँ उससे भी अच्छा बता दिया तो वहाँ लगाएंगे बेचारे, किसी ने भरोसा किया है तो उसका सदुपयोग है। तो भगवान जब भी दे, जिसको भी दे, जितना भी दे, तुम्हारे लिए नहीं दिया उसने। फिर सबका कल्याण हो इसलिए दिया। आपको तो इस योग्य समझा उसने, इसलिए आपको ही दिया कि यार आपके हाथ में जाएगा तो सोचिए आप भगवान के
ईश्वर के, वो कायनात के, उसके प्रकृति के, आप अस्तित्व के कितने गुड बुक में कहना चाहिए, कितना भला आदमी समझता है वो आपको कि आप पे भरोसा किया, और यदि उसके भरोसे पे आप खरे नहीं उतरे तो फिर क्या होगा? उसका बेचारे का भरोसा टूट जाएगा। हैं, कितना बड़ा दोगलापन होगा ये। हैं, तो हम ये दोगला ही कर रहे हैं। हाँ, घूम रहे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में, खुद के खरीद लीजिए। हाँ, 10 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लाए महाराज। तो महाराज तो अपने हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। दिया था भगवान ने ही है, मगर तुम्हारे लिए नहीं, फिर किसी के काम आ जाए। मेरे को रात ये इसी में लगी कि कहाँ लगाना चाहिए, इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर क्या, किसका कितना भला हो सकता है इसमें। उठते से सबसे पहला आदमी जो भी मेरे को मिला संपर्क में, उससे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। अब मैं जिस तरह से पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो भी समझ रहा। जब मैं हल नहीं खोज पाया तो कठिन तो है विषय, किंतु हल मिलता है, कोई कोई पास होगा। और उन सबका तोल के हम करेंगे फाइनल कि जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से। हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कई लोगों को कहता हूँ, देखिए कानून ने भी, सरकार ने भी एक ऐसे लोगों को ट्रस्टी कहा है। ट्रस्टी, आजकल के ट्रस्टी जो है वो तो मालिक से बड़े मालिक सब खजाना चाहते हैं। ये आश्रम आप लोगों का जैसे ही मेरे पास आया, मैंने सबसे पहले ट्रस्ट बनाया और खुद भी ट्रस्टी बना। आज भी मेरा कहना है कि मैं मालिक नहीं हूँ उसका, भले ही आप लोगों ने मालिक बना दिया, मेरे नाम पे कर दिया, किंतु मुझे तो पता है ना कि ये मेरी कमाई का परिणाम नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का ट्रस्टी हो सकता हूँ। ट्रस्टी यानी चौकीदार है, मेरा नहीं हो सकता वो। करोड़ों रुपए की संपत्ति है पर मेरी थोड़ी हो सकती। क्यों? कि अधिक से अधिक मैं इसका ट्रस्टी हूँ, चौकीदार हूँ, मेरा नहीं, मालिक तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्यों ना? जिंदगी में सबसे बड़ी भरोसा है। ट्रस्टी का अर्थ है भरोसा, भरोसा किया है। तो चौकीदार से भी अधिक, चौकीदार भी एक बार तो ठीक है यार, अपना ड्यूटी थी 8 घंटा, कुछ भी हो साला, चौकीदार भी छोटा शब्द है। जितने देर की चौकीदारी थी उतने देर की थी मेरी गारंटी, ईमानदारी से चौकीदार रहूं तो। और बाद में कोई चला गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और कोई चोर ले जाए तो मैं क्या करूं? मगर ट्रस्टी तो उससे भी बड़ी चीज़ है, चौकीदार से भी ज़्यादा। ट्रस्ट का मतलब है विश्वास है। किसी ने विश्वास किया मेरे पे, और विश्वास कितनी देर का किया, कोई सीमा नहीं। कोशिश तो ये होना चाहिए कि जीते जी तो ठीक, मरने के बाद भी इसका कोई दुरुपयोग ना हो जाए।
बहुत सबसे कठिन काम है ये। भगवान देता है वो तो बहुत आसान है, आसानी से मिलता है, मगर उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, उपयोग भी खाली दुरुपयोग भी होता है, किंतु सदुपयोग, सदुपयोग यानी जन कल्याण, परमार्थ, उसमें करना बहुत कठिन है। मैंने कहीं एक बार सुना था ऐसे ही कथा में कि आपको पैसे मिल गए 500 रुपये, मान लो, और आपने किसी को उठा के भिखारी को यूं ज्ञान तो पहले 100 रुपया दान कर दो। और दिखा भिखारी, भिखारी भी बड़े शैतान भी होते हैं, हाँ, आपको बड़े उससे मांगते हैं। देखना आप कभी, मैंने अनुभव किया कि जरा सा उनको आप टेढ़ी नज़र से देख लो तो गाली बकते सीधे और बद्दुआएं देते। लेना हो तो इतने विनम्र हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी को आपने 100 रुपये दे दिए और वो जाके दारू पियाया और दारू पी के किसी को चाकू मार दिया, झगड़ा हुआ, किसी को चाकू मार दिया। अब 100 रुपये आप नहीं देते उसको, वो दारू नहीं पीता, और दारू नहीं पीता तो चाकू नहीं मारता, और चाकू नहीं मारता तो किसी की जान नहीं जाती। तो कहीं न कहीं उसकी जान जाने में आपका भी हाथ था। ये धर्म नहीं हुआ, पाप हो गया। बहुत बड़ा काम है ये। कोई आपका भरोसा करे और उसका भरोसा, वो खुद भी कर सकता है ये काम, मगर कहीं न कहीं सोचता है कि ये सद्बुद्धिमान व्यक्ति है, सत्पुरुष है, सच को जानने वाला है, इसका परमार्थ कि अच्छा सोचता होगा, ये अच्छी जगह लगा सकता हो, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा पाएगा, इसलिए उसने आपको दे दी। इसलिए भी देता है ईश्वर आपको, इसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। वास्तव में उसका वही चीज सदुपयोग में आ जाती है, वही दुरुपयोग में आ जाती है। आप कोई जा रहा था हैं, और आपने 100 रुपये उसको दिए, वो कि यार आज तो 100 रुपये आ गए, क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की जरूरत मेरे को है, 10 रुपये खा लो, 90 रुपये मैं कहीं लगा दो, सदुपयोग कर लो। सबको आता सदुपयोग करना, सबको दिखता कि आवश्यकता किसको कहाँ है, वास्तविक आवश्यकता है, तो वो भी लगा सकता था, उसमें इतना पुरता पुण्य उसको भी मिल जाता। किंतु जैसे ही ये आया को आज तो मजा आ गया, आदमी अपना चरित्र खराब कर रहा। पैसा क्या करता, पैसा किसी के पास भी आए दुरुपयोग करता, पाप में जाता, नशा करेगा, अय्याशी करेगा, और जहाँ फोकट का मिलता हो, जहाँ बिल्कुल कमाई नहीं की और मिला है, वहाँ तो सिवाय अय्याशी कुछ सोचता ही नहीं आदमी। जीवन में से एक शब्द तो निकाल ही देना चाहिए, हमें पता ही नहीं क्या अय्याशी है,
देखिए, अय्यासी हम खाली एक दो चीज को ही मानते हैं, नहीं नहीं, अय्यासी तो यहाँ तक है कि दो रोटी की भूख है और तीसरी रोटी खागा, ये भी अय्यासी। सोचिए आप, क्यों बिगाड़े। अभी हम घूमने गए और रास्ते में 8-10 रोटी पड़ी हुई, फेंकी किसी ने। मैंने कहा हे भगवान, मेरा मन कह रहा है कि इसको उठा के ले चलो, खा लेंगे, क्या बिगड़ गया है। अन्न देवता है, कई लोग इसके बिना भूखे सोए होंगे हैं, और हम, भगवान ने कहीं से चोरी करके, बेईमानी करके हमको दे दिया है, हम इस तरह से फेंक रहे हैं। मैं रोज हरदम कहता हूँ, मैंने इन 26 सालों में कभी कुत्ते को भी इतनी रोटी नहीं दी, गाय को भी नहीं देता। ये नहीं कहता गाय को देना पाप है कि कुत्ते को देना पाप है, किंतु जहाँ तक हो सके उसको बेहतर जगह लगाया जाए। कुत्ते का भोजन और भी है, गाय का भोजन और भी है, जिनका रोटी ही भोजन है, रोटी के बिना प्राण निकल जाएंगे। वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचा, इसके बाद नहीं हो सकता तो भले कुत्ते को जान लें, गाय को भी देना पाप नहीं है, वो भी जीव है, किंतु सदुपयोग कहाँ है, अधिक से अधिक उसका उपयोग कहाँ हो सकता है, उतना होना चाहिए। सबसे पहले वहाँ देखें। अब सोचिए आप फेंक दिए सड़क पे, हैं? और मेरे ख्याल से सब घर में, हमारे यहाँ 2-4 रोटी सब्जी सब परिवार में फेंकी जाती है। कुत्ते को डालना धर्म लगेगा, गाय को दिया धर्म लगेगा, भाई बनावे क्यों होती है। गाय तो घास खाती है, घास खिलाओ उसको, है। ये मनुष्य का भोजन है, हो सके तो मनुष्य को ही खिला दो। और वहाँ भी लाभ देखते कि हमारा लाभ काय में हो रहा, गाय को खिलाएंगे तो ज़्यादा पुण्य होगा। मैंने देखा वो गाय गाय करती बहनें दरवाजे में आती है रोटी लेके, गाय को बुलाती, गाय 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 गाय। और कुत्ता भी समझता है गाय का मतलब रोटी होगा, रोटी देते हैं जब गाय कहते हैं, वो दौड़ के आ जाता, तो डंडा लेके खड़े रहते, उसको डंडा मारते, गाय आएगी उसी को देंगे। तो गाय को दे रही भाई, यूं पुण्य लगेगा, हम 1 रोटी देंगे, भगवान 10 रोटी देगा, है। इसलिए यदि सकामता से दे रहे हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे हो तो पाप। फिर मैं कहा कई बार के ऐसा कभी मौका आ गया होगा कि यहाँ भी बच गए होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, फेंक देता हूँ ऐसी जगह जहाँ जीव जंतु, कोई भी जिसके भाग्य में होगा वो खा लेगा। अब हम डिसाइड करने वाले कौन है कि गाय ही खाए कि कुत्ता ही खाए, इसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा, इसका पुण्य कम मिलेगा, कमाने के कुछ मिलेगा, वही सकामता आ गई। अरे चींटी खा ले, पुण्य नहीं लगेगा क्या? वो कहीं भी नहीं बचेगी, उसने सड़क पे फेंकी वो भी नहीं बचेगी, वो भी कहीं न कहीं कौन कौन जीव को मिल ही जाएगी, किंतु व्यर्थ क्यों बिगाड़ा है। तो सदुपयोग करना धर्म है, वो पुण्य है। ठीक है, ये ले लो। बेचारे सुबह जल्दी आते, काम पे भी जाना, अब ये करते हैं देर क्या बात करते।
टेक जी पे से हो जाए।